ब्रेक के बाद रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बालोद की, जहां एक पेड़ मां के नाम के तहत किया गया वृक्षारोपण। साथ ही बात भोपाल की होगी, जहां पिता ने 9 साल के दिव्यांग बेटे को मार डाला। और आगे बात करेंगे हरदोई की, जहां नए पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने संभाला चार्ज। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर बहराइच जनपद के पयागपुर थाना क्षेत्र ग्राम सभा पहलवारा की है, जहां पर हजरत इमाम हुसैन व शहीदाने करबला की याद में मनाए जाने वाले 10 दिवसीय मुहर्रम को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में 7वीं मुहर्रम रविवार देर रात पयागपुर के पहलवारा ग्राम सभा के तमाम चौक के लोग जुलूस का निशान इस्लामिक झंडा आलम लेकर पहुंचे, जहां पर लोग अपने अपने चौक पर हजरत इमाम हुसैन व शहीदाने करबला के ग्राम से फातिहा दिलाया। उसके उपरांत सभी ने ढोल ताशे जमकर बजाया और एक दूसरे के आलम से मिलान किया। सभी ने एक साथ मिलकर इमाम हुसैन की याद में चौक पर मातम किया। तरह तरह के खान पान की व्यवस्था की गई। एक से बढ़कर एक ताजिया लाया गया, जो कि मनमोहक और सुदृढ़ आकृति में होगी। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। खबर बालोद से है, जहां जिले के अंतर्गत आने वाले गुरूर विकासखंड से लगे ग्राम पंचायत कवर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत कवर में आंगनबाड़ी में वृक्षारोपण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रहे क्षेत्र के लोकप्रिय जनपद सदस्य डिकेश्वरी केसाव, बंधु ललिता कोरिया, महिला बाल विकास पर्यवेक्षक, साथ में आंगनबाड़ी के सभी कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर लोगों का दिल दहल उठा है। शहर के कोलार इलाके में एक कलयुगी बाप ने अपने 9 साल की मासूम की जान ले ली। इस घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। उसने इस घटना को तब अंजाम दिया जब मासूम गहरी नींद में सो रहा था। अनिताभ खिरवड़कर ने कथित तौर पर अपने 9 वर्षीय मानसिक रूप से दिव्यांग बेटे की नींद में गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर आरोपी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये मामला ये है, अमिताभ खीरकर उसका पिता है। उसका बच्चा आरव खीरकर करीबन उम्र 9 साल है, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त था और फिट्स वगैरह भी आते थे उसको। तो पिता जो है ना, कुछ तंगी लेके या मतलब कुछ पैसे से कुछ परेशान था और उसके पास एक मकान था, उसको भी बेच के किराए के मकान में रह रहा था। उसके साथ उसकी सास भी रहती है, जो करीबन 70-80 साल की है, जो बीमार रहती है, घर में ही उसके साथ रहती है, जिसका पालन पोषण उसी के द्वारा किया जा रहा है। तो उसने पहले स्वयं को आत्महत्या करना चाह रहा था, लेकिन स्वयं को ना करके बाद में उसने बच्चे को ख़त्म कर दिया। और उसकी पत्नी अस्पताल लेके पहुंची। अस्पताल से सूचना मिली कि एक बच्चे को उसकी मां लेके आई है, जिसका नाम आरव खीरकर है, जो उसके गले में मतलब गला दबा के उसकी हत्या की गई है। ऐसी स्थिति में इसके बाद उसका पिता स्वयं ही, पुलिस वहाँ मौके पे पहुंची और मर्ग कायम किया, पीएम कराया गया उसका। इसके बाद पिता उसका स्वयं थाने आके हाजिर हो गया है और उसने जुर्म अपना कबूल कर लिया है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता राज भटनागर की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां नए पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने लिया चार्ज संभालते ही पुलिस कार्यालय में जन सुनवाई कर फरियादियों की शिकायतों को सुना। शिकायतों को सुनकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित भी किया। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां धरपकड़ अभियान में पुलिस ने दबोचे 33 वारंटी वांछितों और इनामिया के खिलाफ चला अभियान। पुलिस की 30 टीमों ने छापेमारी करके गिरफ्तारी की है। एएसपी बोले, एडीजी जोन के निर्देश पर धरपकड़ अभियान चलाया गया। सदर सर्किल ने 17, तिरवा ने 13 और छिबरा मऊ सर्किल ने दबोचे 3 वारंटी।
पुलिस के छापामार अभियान से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। कल रात्रि यानी कि 13/14 की रात्रि में एडीजी जोन महोदय के आदेश से वारंटी वांछित अभियुक्त और पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक अभियान चलाया गया था, जिसमें हर थाने से 2-2, 3-3 टीमें बनाकर कार्रवाई के लिए निकाला गया था और क्षेत्राधिकारी द्वारा किसी एक टीम का नेतृत्व करने के लिए कहा गया था। एसपी साहब के निर्देशन में ये अभियान चलाया गया और इसमें कुल 33 वारंटी गिरफ्तार किए गए, जिनमें सबसे ज़्यादा कोतवाली में 8 और गोसाईगंज और छठे में 7 वारंटियों को गिरफ्तार किया। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।